तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमन लॉर्ड के एपिसोड 138 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग जब यहाँ पर 4 डिमोनिक सोल्जर्स के साथ एक साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 डिमोनिक सोल्जर्स हैं और वो लोग नहीं चाहते कि चारों यहाँ पर एक साथ मर जाए और चारों यहाँ पर डीमंस में चेंज हो जाए, क्योंकि डीमंस बनने के बाद उन सभी की पावर्स भी अलग अलग होती हैं और सभी लोग यहाँ पर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं और उन सभी को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस ग्रुप के अंदर जोखा ही मार सकता है। उसके पास ही वो स्पेशल टेक्निक है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मार सकता है। तो हमारे सीनियर ब्रदर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इन लोगों को मारना चाहिए, हमें यहाँ पर अपनी फाइट को लंबा खींचना है ताकि किसी की जान ना जाए। अगर इनमें से एक भी डिमोनिक सोल्जर मरा तो वो यहाँ पर मॉन्स्टर बन जाएगा और हमारे जोखा को अपनी फाइट को छोड़कर आकर उस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। जब तक हमारा जोखा अपनी वाली साइड को क्लियर नहीं करता, उन दोनों बुड्ढों को नहीं मारता, तब तक हमें यहाँ पर अपनी फाइट को लंबा खींचना है। हमारा जोखा उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक एक करके इन सभी को मारने की पूरी कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी हो सका मैं अपनी साइड को क्लियर करूंगा और तब तक तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना, मरना मत तो ना ही उनको मारना। तो इसी के साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसी वहां पर फाइट स्टार्ट होती है तो जस्टिस 9 के लोग जो होते हैं वो साइड के ऊपर खड़े होते हैं और वहां पर कैप्टन जो होता है उसके हाथ में पेपर होता है और वो सारा डेटा वहां पर कलेक्ट कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि हमें आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो मिस जीन उसे कहती है कि हम उनकी क्या मदद करेंगे। तो तीसरा सोल्जर कहता है कि हम लोग जाकर वहां पर सिर्फ मर ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या तुमने इस फाइट को देखा नहीं है, वहां पर इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, हम लोग तो वहां पर जाते हैं उनके धमाके के साथ ही उड़ जाएंगे। तो यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा डू यंग जो होता है वो कहता है कि मुझे फाइनली बुढ़े आदमी तुम याद आ रहे हो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है कि लास्ट टाइम तुमने हम सभी लोगों को बुरी तरह से पीटा था, लेकिन अब यहाँ पर लास्ट टाइम जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर काफी हद तक बदल चुका हूँ। तो डू यंग जो होता है उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक लगाता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम बस पहले से थोड़े बहुत जवान दिखाई दे रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और यहाँ पर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लास्ट टाइम की तरह मैंने तुम्हारे साथियों को बुरी तरह जख्मी किया था, अफसोस कि मैं वहां पर उन सभी को मार नहीं पाया था, लेकिन आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर अपना हिसाब चुकता करूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर को वहां पर फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जोखा ने कहा है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट की तो हो सकता है कि हम लोग अपने ओपोनेंट को मार डालें और अगर ये मर गए तो फिर ये मॉन्स्टर बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर खुद से यहाँ पर ऐसे फाइट करनी है कि इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींचा जा सके, लेकिन इस बंदे के खिलाफ फाइट को लंबा कैसे खींचूं जो मुझे मारना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर इल्गी जो होता है वो यहाँ पर हमारे सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं यहीं पर तुम्हें रोकूंगा ताकि वहां पर ट्विन ब्लैक और व्हाइट मास्टर्स जो है वो यहाँ पर उस लड़की को मार डाले। जबकि सीनियर ब्रदर सोच रहा होता है कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं पहली बार किसी डिमोनिक सोल्जर से फाइट कर रहा हूँ, तो फाइनली मुझे आइडिया हो रहा है कि डिमोनिक सोल्जर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो जो चीफ जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम कहां तक मेरे अटैक्स को अवॉइड करते रहोगे। सीनियर ब्रदर सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है ताकि जहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड करके उसे मारने से उसे ना मारा जाए। साथ सीनियर ब्रदर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जहां पर डिमोनिक फैक्शन के लोगों के साथ जो फाइट होने वाली है उसमें हमारी राइटियस फैक्शन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मैं नैमगोंग फैमिली का जीनियस हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं जहां पर डिमोनिक सोल्जर को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इनके पास तो बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर्स हैं, यानी डिमोनिक कल्ट के लोग अगर फुल ऑन स्ट्राइक करने के लिए आते तो फिर तो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। हमारा ब्रदर नैमगोंग कहता है कि मैं जहां पर चीजों को और ज्यादा लाइटली नहीं ले सकता, जब तक जहां पर इसको जान से नहीं मारता तब तक मैं जहां पर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं। और इसी के साथ सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ पीछे हटता है। इस बात से एल्गी काफी हैरान होता है कि ये कहां पर चला गया। तो पीछे हटने के बाद बड़ी तेजी के साथ फिर से उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं। तो ब्रदर नैमगोंग जो होता है उसके बाजू के ऊपर अटैक करके उसका एक बाजू काट देता है। वो अपनी नैमगोंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है और इसका एक बाजू काट देता है। तो उसका एक बाजू कटने के बाद दूसरी तरफ मास्टर व्हाइट सोच रहे होते हैं कि जहां पर हमारी साइड जो है वो लूज कर रही है, यानी कि हमारी फाइट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, हमें जल्दी से जल्दी अपनी फाइट को खत्म करके उनकी मदद करनी होगी। और साथ ही वो कहता है कि उस लड़के ने अभी भी यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया वो तो नैमगोंग फैमिली की टेक्निक है। हालांकि नैमगोंग फैमिली का स्वर्ड किंग मर चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी यहाँ पर उसके बच्चे जिंदा हैं। मुझे लगता है कि नैमगोंग फैमिली को ये लोग दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे। तो इसी के साथ ही टकला मास्टर जो होता है वो जूशिम से कहता है कि जूशिम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी फाइट के ऊपर फोकस करो, सामने की तरफ देखो। तो जब वो वहां पर सामने की तरफ देखने का कहता है इतनी देर में माँ जोखा जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के बाद आकर जूशिम के ऊपर भी अटैक कर देता है, उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दोनों यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं क्योंकि दोनों का ध्यान जो था अपनी फाइट के ऊपर नहीं था। तुम्हारा जोखा कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पर अपने साथियों की तरफ जरूर देखोगे और जहाँ पर मैंने इस मौके का फायदा उठा लिया, तुम्हें अपनी फाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए था। तो मास्टर जोशिम उसे कहते हैं कि ये क्या, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता हूँ, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप को 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही समझता रहा, लेकिन मैंने यहाँ पर पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट का साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर की पोजीशन मिली और उसके बाद मुझे लगा कि मैं वाकई में स्ट्रॉन्गर बन
बन चुका हूँ, लेकिन एंड के ऊपर मैं यहाँ पर एक बच्चे के हाथ से हार रहा हूँ। एक बच्चा जो कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल ऑफिसर है। तो वहाँ जोखा जो होता है जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने लगता है, इतनी देर में वहाँ पर दूसरा बंदा यानी टकला जो होता है वो बीच में आ जाता है। तो वो यहाँ पर डैन प्योंग जो होता है बीच में आकर उसकी स्ट्राइक अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है। तो वहाँ जोखा की स्ट्राइक जो उसकी बॉडी के ऊपर लगती है तो इसी के साथ ही वो मर जाता है। तो इसी के साथ ही डैन प्योंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो यूशिम उसे कहता है तुमने क्या कर दिया, तुमने ये क्यों किया है। तो डैन प्योंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पहले जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ। और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। तो इसी के साथ बुढ़ा आदमी वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि डैन प्योंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, डैन प्योंग जल्दी से उठ जाओ। जोखा कहता है कि वैसे तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर मारने वाला हूँ, लेकिन इस टकले ने जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा महसूस हो रहा है। तो मास्टर यूशिम कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। तुमने मेरे कामरेड को मार डाला, मैं यहाँ पर इसका बदला लूंगा चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है, निर्दोष लोगों की जान लेने के बाद जब तुम्हारा अपना कोई मरता है तो फिर तुम उसके लिए बदला लेने के लिए आ जाते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर कैसे इंसान हो। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त मर गया, लेकिन तुम लोगों ने डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया है जिसके बाद तुम्हारे लिए मौत इतनी भी आसान नहीं है। क्यों ना तुम यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारे दोस्त का क्या अंजाम हुआ है। उसने यहाँ पर डिमोनिक पावर्स ली थी, डिमोनिक फैक्शन को ज्वाइन किया था और उसके बाद देखो अब यहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये बात सुनने के बाद यूशिम उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। इतनी देर में यहाँ पर डैन प्योंग की बॉडी के अंदर से ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और डैन प्योंग जो होता है वहां पर एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। जैसे वो मॉन्स्टर में चेंज होता है तो हमारा जोखा का प्लान तो बहुत ज्यादा सिंपल था कि एक एक करके इन मॉन्स्टर्स को मारना है, लेकिन इतनी देर में दूसरी तरफ से भी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो मास्टर शिम चिल्लाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मदद की जरूरत है। ये बंदा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस बंदे को मार डाला है। तुम्हारा जोखा कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर इस बंदे को मार डाला है और इतनी देर में यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। एक तरफ जिस डैन प्योंग को जोखा ने मारा था वो मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर मास्टर शिम जिस डोयोंग के साथ फाइट कर रहे थे वो भी वहां पर मॉन्स्टर में बदल जाता है। और हमारा जोखा बहुत सा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मास्टर शिम अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच गया तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैंने तुमसे कहा था कि इनको मारना नहीं है। तो मास्टर शिम कहता है प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो इसी के साथ ही वहां पर डैन प्योंग जो होता है जब वो मॉन्स्टर बनता है तो उसके पंख निकल आते हैं, यानी वो एक उड़ने वाला मॉन्स्टर होता है और वो जोखा के ऊपर अटैक कर रहा था। हमारा जोखा कहता है कि लो गई भैंस पानी में, ये तो एक उड़ने वाला मॉन्स्टर है, अगर ये हवा में उड़ेगा तो फिर हम इससे फाइट कैसे कर पाएंगे। और ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि डिमोनिक सोल्जर्स की रैंकिंग और उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से जब ये मरते हैं तो उसके बाद मॉन्स्टर बनते हैं। डैन प्योंग अब यहाँ पर पंखों वाला मॉन्स्टर बनने के बाद अपने मुंह के अंदर से लेजर बीम्स ही फायर कर सकता है, तो वहां पर फायर अटैक करता है। तो हमारा जोखा जो होता है जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन वहां पर आसपास की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी की सारी आग में झुलस जाती है, उसकी फायर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। और यूशिम वहां पर नीचे बैठा कह रहा होता है क्या तुम डैन प्योंग हो, क्या तुम डैन प्योंग हो, लेकिन तुम तो एक मॉन्स्टर हो, ये क्या चीज है। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम लोगों ने डिमोनिक फैक्शन की पावर्स को एक्सेप्ट किया है, देखो उसका ये रिजल्ट निकलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह मॉन्स्टर बन जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, इससे पहले कि तुम भी यहाँ पर मॉन्स्टर बन जाओ। अगर तुम मॉन्स्टर नहीं बनना चाहते तो यहाँ पर से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। इसी तरह मास्टर शिम को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि डो योंग जो होता है मॉन्स्टर बनने के बाद पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारा जोकर यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही समय के ऊपर हैंडल कर पाएगा या नहीं।